नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला, इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 85 हो गया था, 86 से देखेंगे। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा 1948। विकल्प ए सही हो जाएगा। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? सही उत्तर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। प्रश्न संख्या 88, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। विकल्प ए सही हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। विकल्प ए में है पी, क्यू और आर में से कोई भी नहीं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित व पर्यवेक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा 18 मंडल। और ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189, ब्लॉक की संख्या 826 और 75 जिले हैं यूपी में। 18 मंडल 75 जिले। स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री भी याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और तृतीय मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त और वर्तमान योगी आदित्यनाथ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा 6। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा वर्ष 1921 में 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं। प्रश्न संख्या 92, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2006। 92 का डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसे 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 का है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तर हो जाएगा पहले राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और भारत की कोकिला की उपाधि दी गई है इन्हें। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और एक तथ्य याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? सही उत्तर हो जाएगा 822। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में 822 और वर्तमान में इनकी संख्या 826 हो गई है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में कुल मंडल 18, नगर निगम 17 और जिला 75 और ब्लॉक 826। ये डाटा याद रखिएगा। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। विकल्प डी सही हो जाएगा। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिलाधिकारी, कलेक्टर। जिलाधिकारी यानी कलेक्टर जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेजों की प्रतियों को कौन रखता है? उत्तर हो जाएगा उप पंजीयक। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयक रखता है। याद रखिएगा, उप पंजीयक रखता है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। तहसीलदार के पास खाली स्थान की शक्ति होती है? संबंधित गांव की अड़ंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। भारत में कुल 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई जिले होते हैं। सभी राज्यों में जिलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक जिले को कई तहसीलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना होता है
और संबंधित गांव की अडंगल पद्धति प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांचना तथा स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पानी के अनुसार उगाई गई हैं। प्रश्न संख्या 99, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल ने खेड़ा एवं बारदोली आंदोलन में हिस्सा लिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए, देशी रियासतों के विलय के मुख्य शिल्पकार थे। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? विकल्प डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड विकल्प डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ब्लैक कैट कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है। NSG कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये याद रखिएगा, इनका वाक्य है, नारा है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा, विकल्प सी। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर तो प्राथमिक रूप में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ये ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करने तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यूपी में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? उत्तर हो जाएगा संभागीय आयुक्त या सचिव। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के संभागीय आयुक्त या सचिव के समकक्ष है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिससे प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल है? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिसमें 2-4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कितने पुलिस जोन है, तो उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। प्रत्येक पुलिस जोन में 2-3 पुलिस रेंज हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 18 याद रखना है, इसके बाद 8 याद रखना है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं, उसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या याद करिएगा 18 है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन पूछा जाए तो 8, पुलिस रेंज 18 और पुलिस जोन 8, दोनों बातें याद रखना, दोनों प्रश्न पूछे गए। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे दिए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। विकल्प बी, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के मंडल निम्न हैं: अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और बस्ती। स्पष्ट है कि गाजियाबाद मंडल नहीं है, गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। तो 104 का बी हो जाएगा। 105 देखते हैं, किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और दूसरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा वर्ष 2012 में दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, यूपी में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो उत्तर हो जाएगा 18। सबसे बड़े संभाग की बात करते हैं तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6-6 जिले हैं, और सबसे छोटे संभाग मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारन 3-3 जिले हैं। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 ईयर याद रखिएगा। पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में अधिनियम के एक संशोधन किया गया, जिसने उर्दू को राज्य अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया तथा यह राज्य की दूसरी भाषा बनी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? उत्तर हो जाएगा 1975 में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया। इस संस्था का गठन सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष है। पहले ये 8 वर्ष रहा, 6 वर्ष रहा, अब वर्तमान में क्या है, 5 वर्ष है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कब सृजित किया गया? 1975 में। और
इसके बाद लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1968 में। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 से बाध्यकारी बनाया गया। प्रश्न संख्या 110, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सर होरामजी परोसा मोदी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर हो जाएगा होरामजी परोसा मोदी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश कब बनता है? 24 जनवरी 1950, ईयर याद रखिएगा। और सबसे पहले वाला भी ईयर याद रखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत होता है, इसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, और संयुक्त प्रांत 1937 बनता है। 1937 भी याद रखिए, 1950 भी याद रखिए। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? सही उत्तर हो जाएगा 200 और 325 के बीच नगर पालिकाएँ हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश 18 मंडल हैं, ये भी पूछा गया। 75 जिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 350 तहसील, 17 नगर निगम, 546 नगर पंचायत व 198 नगर पालिकाएँ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो उत्तर हो जाएगा 1947 से 1949। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू का कार्यकाल स्वतंत्र भारत की पहली 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। तो कार्यकाल याद रखिएगा 1947 से 1949, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947। विकल्प ए सही हो जाएगा। ग्राम आबादी अधिनियम 1947 हो जाएगा। विकल्प ए। कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 शहरी निकाय हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। 18 मंडल, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय, 826 विकास खंड एवं 8135 न्याय पंचायतें हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 2011। इसकी व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2011। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर हो जाएगा विश्वम्भर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। और वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1976। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976, 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? प्रश्न पूछा गया। प्रश्नकाल के समय 52,000 ग्राम पंचायतें थीं। वर्तमान में 58,159 ग्राम पंचायतें हैं। याद रखिएगा 58,159। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में यूपी राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम
उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश, विकल्प बी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में होरामजी परोसा मोदी, HP मोदी भी इनको शॉर्टकट नाम इनका मिल जाता है, इन्हें नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दोनों में अंतर है। सुचेता कृपलानी राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। BB गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तथा KM मुंशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है उसके बाद प्रथम राज्यपाल होरामजी परोसा मोदी थे, और जब ये स्वतंत्र होता है और संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश, तो सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल के रूप में। दोनों ही बेहतरीन प्रश्न हैं, यही कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है, समझा है। उत्तर प्रदेश की राजभाषाओं में से एक है उर्दू, हो जाएगा। 1989 में अपनाया गया, विकल्प सही हो जाएगा। 122 प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित UN में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। 122 का भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? उत्तर हो जाएगा C चंद्रभानु गुप्ता, इन्होंने नहीं संभाला। विकल्प A सही हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ के प्रथम राज्यपाल श्री हरमस परोसा मोदी थे। श्री कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी तथा डॉक्टर बुरगुला रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे, जबकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989, याद रखिएगा। विकल्प C सही हो जाएगा, विकल्प C है। और अनुच्छेद 343 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। देवनागरी लिपि के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि प्रथम राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि घोषित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 125, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा। N.K. मेहरोत्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा का रहा। अगला प्रश्न विकल्प C सही हो जाएगा उसका। 126 का कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? सही उत्तर हो जाएगा ND तिवारी। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी यानी ND तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे। ND तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान समय में UP के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। UP राज्य कब अस्तित्व में आता है? तो उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने की प्रक्रिया जब होती है उस समय उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? उत्तर हो जाएगा हरमस परोसा मोदी, विकल्प B। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। डेट भी याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और इस समय उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल का पद दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को हरमस परोसा मोदी ने ग्रहण किया। राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को हरमस परोसा मोदी ने ग्रहण किया था और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ रहे थे। वर्तमान में UP की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ये यहाँ से UP विशेषांक की श्रृंखला का एक और वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले अन्य वीडियो में। जय हिंद।